नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के चौथी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी और अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र और जौरा विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज बंधु जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई दी है। कोविड-19 के समय जो आपने फोन के जरिए हमारी और हमारे लोगों की सेवा की है, उसके लिए हमें गर्व है। आप पर हमें गर्व है। हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गर्व है। और बरसात के समय में हर आदमी युवा साथी 2 पौधे जरूर लगाई, अपील की गई है। राम खिलाड़ी धाकड़ खेड़ा और सरपंच प्रतिनिधि की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन पर हमें गर्व है, जो कोविड के समय फोन के द्वारा दवाइयाँ और हर चीज़ की समस्या बार बार फोन लगा कर पूछ रही हैं। आज ऐसी प्रतिभा का जन्मदिन है श्रीमती साधना सिंह चौहान जी का, तो मैं सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र समस्त ग्रामीण समस्त ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा और मां नर्मदा बाबा महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा ऐसे ही काम करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऊंचाइयों को छुएं। मध्य प्रदेश में विकास के योगदान, उसमें सहयोग में उनका बहुत योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, किसान के बेटे, उनकी धर्मपत्नी हैं और बराबर लगातार पूरे मध्य प्रदेश में। मुरैना जिले के कैलारस शहर में बहुत बड़ा एक शक्कर कारखाना बना हुआ है। ये काफी भूमि में बना हुआ है। कुछ समय पहले शक्कर कारखानों को दूर दूर से और गांवों से शक्कर कारखाने को देखने के लिए आते थे। शक्कर कारखाने में कई मजदूर काम करते थे और कई मजदूरों के परिवारों का चूल्हा शक्कर कारखाने में मजदूरी करके ही जलता था। और आसपास गांव के किसान गन्ने की फसल अधिक करते थे, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता था। आपको बता दें कि किसानों को गन्ने की फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलता था। किसानों ने गन्ने की फसल करना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे शक्कर कारखाना भी उजड़ गया। शक्कर कारखाने के आसपास काफी भूमि रिक्त पड़ी है। प्रशासन चाहे तो ऑक्सीजन प्लांट बना सकती है। इस समय शक्कर कारखाना जर्जर और वीरान हो गया है। काफी कीमती मशीनें भी हैं जो जंग खा रही हैं। इस समय सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ हैं। इन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से शक्कर कारखाना बंद है और 1200 से अधिक मजदूर काम करते थे, जो अब लगभग 17 या 18 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमें भी 4-5 महीने बीत जाते हैं जब जाकर वेतन मिलता है। अब मैनेजमेंट जाने की शक्कर कारखाने को चालू कराना है या नहीं। कुंवरपाल कुशवाहा, मैं यहाँ में 20/12/79 से नौकरी कर रहा हूँ। हमको वेतन भी मिलता रहता था, इतना इनकी कैपेसिटी थी उतना देते रहे। वो अब क्या है, जो वेतन में भी अड़ंगा डर जाता है। 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, वेतन नहीं समय पे मिल पाता है। 2008 से बंद पड़ा है, ड्यूटी सिक्योरिटी में चल रही है। 1200 लोग कार्य करते थे। आज की स्थिति में 17-18 आदमी रह गए हैं। मात्र फायदा नहीं मिला है, कोई पैसा फैक्ट्री ने न तो दिया है और न सरकार कुछ करवा रही है। में तो अब ये है कि मैनेजमेंट जाने कि उनको क्या करना है, चलवाना है कि बंद पड़वाना है कि लीज पे देना है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये मैनेजमेंट जाने। बंधुआ लोग हैं, इसमें बंधे हुए हैं, अपना कार्य अपने समय से कर रहे हैं और डेली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रतलाम एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त खलबली मच गई जब एसपी कार्यालय के बाहर तालियां बजाते किन्नर अपनी मांगों को लेकर नाचते हुए मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदर्शन करने लगे। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद सभी किन्नर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और कुछ किन्नर वहां अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगे और बिलपांग टीआई पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए टीआई को निलंबित करने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही समस्त किन्नरों ने बिलपांग टोल पर पहुंचकर समस्त वाहन चालकों से पैसे मांगते दिखाई दिए थे, जिनकी शिकायत होने पर बिलपांग टीआई ब्रजेश मिश्रा किन्नरों को 4 लेन टोल पर रुपए मांगने का मना किया। कुछ देर टीआई और किन्नरों के बीच विवाद होने के बाद समस्त किन्नर एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी गौरव तिवारी से बात कर चले गए।
आज दोबारा जब किन्नर टोल पर दिखाई देने के बाद टीआई ब्रजेश मिश्रा ने उन्हें वहां से जाने को कहा, जिस पर किन्नर नाराज हो गए और फिर एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम तो मांग कर खाने वाले हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में परेशानियां आई और वर्तमान में 2 महीने हो गए, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। यदि हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम देश के सभी किन्नरों को बुलाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज मेरा चेला था, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पूछा है दिन में, मेरे चेले वहाँ पर मांगने गए तो वहाँ का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे, तुमको किसने बोला वापस यहाँ पर आ? तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे, कागज बताया। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फ़ोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मुझे, मैंने बोला कि क्या हुआ सर, अब तुम काय के लिए से बोल रहे हो? हमने जब बात कर लिए तो बोला कि मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत बड़ा मादर चौध हूँ, बोल देना तुम तो एसपी साहब से भी, इसका ऐसा करके उसने बोला। और तो वहाँ का जो टीआई है, बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है मेरे चेलों के साथ में और उन बदतमीजी बना करा। आज बहुत गलत हद तक वो इनके ऊपर उतर गया है और वो अगले से अगर मेरे चेले वहाँ पर मांगते हो इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो मिश्रा ही है। 2 दिन पहले भी आप लोग आए थे, आपकी एसपी से बात हुई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद? आज फिर यही वापस करना पड़ा? हमको इसलिए करना पड़ा जब हमने एसपी साहब से बोला था हम मांगे खाएंगे, फिर उसके बाद वापस से वही उसने वापस हमारे साथ क्यों करा? पहले भी वो टीआई दुख दे रहा था, फिर टीआई वो दुख दे रहा और वो हमारे लिए बोलता है प्रशासन के कि हम इनका खाना पहुंचाए। जब कौन से पट्टियों के नीचे दब गए थे, जब हम 2 महीने तक घर में भूखे पड़े थे। आपने कुछ मांगने के भी आरोप लगाए? क्या नहीं, आरोप का मतलब ये है कि अगर आज हम उसको 1000 पर रोज रिश्वत देते तो हम अच्छे रहते। हम रिश्वत नहीं दे रहे, इसलिए हमारे साथ वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अब तुम्हारा एक तरह से रोजगार है, रोजगार के ऊपर अगर बात आ जाती है तो फिर अगला कदम आपका क्या अगर हमारी रोजगारी और अगर हमारे राम भगवान के समय से जो चलता आ रहा है हमारा दक्षिणा लेने का काम, अगर हमारी रोजी रोजगार के ऊपर अगर बात आती है तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के किन्नरों को बुला के और टोल के ऊपर धरना दूंगी, पूरा रतलाम बंद करेंगे और पूरा रतलाम। और अभी तो हम हमारा मांगना खाना जो चल रहा है अगर वो सही रहे तो हमारा जैसा चल रहा है हम चलने दे, कोई बात नहीं। मेरा नाम है काजल किन्नर, काजल जागीरदार, मैं इन सबकी गुरु हूँ, है ना। ठीक, जय माता दी। सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से महिला पुरुष बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत में बने वैक्सीन सेंटर आए। काफी इंतजार के बाद सेंटर नहीं खुला। डॉक्टर मोहनिया से संपर्क से पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, हमें सीहोर से आदेश आता है तभी वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र की जनता परेशान होकर वापस जा रही है। लोगों में इस बात का रोष है कि आज वैक्सीन सेंटर बंद रखना था तो कम से कम सूचना पटल पर सूचना लिख देते ताकि लोग घंटों इंतजार नहीं करते। इस प्रकार आम आदमी अपने काम को छोड़कर वैक्सीन लगवाने मीलों दूर से आता है और समय पैसा बर्बाद कर वापस चला जाता है। वैसे भी इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी का कार्य चल रहा है। पानी गिरने के बाद किसानों को समय नहीं मिलेगा और वैक्सीन लगाने का कार्य प्रभावित होगा। काय के लिए आए थे आप लोग यहाँ? वैक्सीन लगवाने। तो आज सेंटर खुला हुआ नहीं है क्या? आपको खबर करी थी क्या इन लोगों ने? नहीं करी। कहाँ से आए हो आप? चनौनिया से। क्या नाम है आपका? नेपाल से। नेपाल से। तुम्हारा क्या नाम है? अरुण मीणा। कहाँ से आए? पीलूखेड़ी से आए। कितनी दूर है पीलूखेड़ी यहाँ से? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर से आए हो और आपको वैक्सीन नहीं लगी? 3 दिन से आ रहा है, 3 दिन से नहीं लग रही। 3 रोज से आ रहा है, 3 रोज से वैक्सीन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? कभी बंद रहती, कभी वैक्सीन खत्म हो जाती है। आज भी नहीं लग रही। मुरैना जिले के कैलारस शहर में बाजार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बाजार खुलता है। आज दोपहर में पहाड़गढ़ रोड पर दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन का अमला हमसे कहता है कि दुकानों को बंद करो। हमने पूछा कि दुकानों को क्यों बंद करवा रहे हैं, तो दाई बाई के नियम अनुसार दुकानें खुलेंगी और दुकानदारों का कहना है कि हमारे सामने दुकान नहीं है, रेलवे की पटरी है। और रही बात सड़क पर फल बेचने वालों की, तो वो तो पूरी सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं जिससे आने वाले आम जनता को परेशानी होती है और कई बार तो पहाड़गढ़ रोड पर जाम भी लगता है। कैलारस शहर में कुछ दुकानदार प्रशासन की गाइडलाइन से नाखुश दिख रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि हम कितने परेशान हैं ये तो हमारा दिल ही जानता है। जब दुकानदार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को दुकानदारों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही सत्यता की पुष्टि हो पाएगी। अभी दुकान खुली थी तो ताला डाल के चाबी भी ले गए और उसकी दुकान चल रही है और जिसकी दुकान को ताला डाल रहे हैं। प्रशासन पुलिस प्रशासन लेके गए, ताला डाल के और चाबी ले गए।
यही है कि इधर की सेंटर की बता रहे थे कि बंद रहेगी, उधर की चालू रहेगी। कल इधर का खुला भी, कल उधर का भी खुला था और भी नहीं है, तो उसकी वजह से वो कह रहे थे कि मतलब ये सेंटर बंद है। उसकी वजह से ताला डाल के चाबी ले गए। वो तो डंडे वगैरह दे रहे थे, बुलाते थे वो सुना रहे थे। उन्होंने तो बोला था कि आपका नंबर नहीं है आज और अपना नहीं है, तो जब भी सबकी खुल रही है, इसकी वजह हम लोगों ने खोली थी। मामला कुछ ऐसा है कि पटवारी तहसीलदार आए थे और चाबी छीन ले गए। बोल रहे थे साले के दुकान क्यों नहीं बंद कर रहे हो। तो साहब हम तो 2 महीने में आज पहली बार आए, दुकान खोली। हमें तो पता था ही नहीं कि उधर कौन सा साइड खुलना है, कि इधर का बंद रहना है, उधर का खुलना है। हम तो अभी दुकान खोले, गाली गलौज दे गए और चाबी छुड़ा ले गए। हमारी पटरी है साहब, वो तो गाली गलौज भी कर रहे थे, जबरदस्ती चाबी ले गए। बोलने का मौका नहीं। हमने तो ये भी कहा था कि नाइयों की दुकान कॉलोनी के यहाँ 5 दुकानें परमानेंट पूरे लॉकडाउन में खुली है। नगर पालिका पे भी 3 दुकानें नाइयों की परमानेंट खुल रही है, हमारी तो खुली भी नहीं, आज खोली है पहली बार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।